बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बाहर हंगामा। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों की तरफ से। ये हंगामा इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बाहर से। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके। भारत, जरा तस्वीरों को दिखाइए, हंगामे की वजह बताइए और वर्तमान स्थिति बताइए। देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, निगम मुख्यालय पर कुछ देर पहले सफाई कर्मचारियों को प्रदर्शन यहां पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब हालात यहां पर बिगड़े तो उसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया। आप तस्वीर यहां पर देख पा रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन में किस प्रकार से यहां पर तोड़फोड़ यहां पर की गई। ये देखिए, जो निगम मुख्यालय है उसका जो गेट था, मेन गेट, उस पर पत्थर यहां पर फेंके गए, कचरा यहां पर फेंके गए, जिसमें कई सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर चोट भी आई, पुलिस कर्मियों को यहाँ पर चोट आई। आप देख सकते हैं नजारा। आज निगम मुख्यालय में आज का दिन बेहद हंगामेदार रहा। एक तरफ जहां साधारण सभा की बैठक में हंगामा हुआ तो वहीं निगम मुख्यालय के बाहर लाठीचार्ज की नौबत यहाँ पर आई। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये देखिए निगम का मुख्यालय जहां पर सफाई कर्मचारी की ओर से कीचड़ यहाँ पर फेंका गया। आप तस्वीर यहाँ पर देख पाइए कि खुद सफाई कर्मचारी हैं। आपको बता दूं, पूरा मसला यह था कि सफाई कर्मचारियों के जो यूनियन के चुनाव है 29 जनवरी को यहाँ पर होने थे, लेकिन प्रशासन की ओर से चुनावों को आगे खिसकाने की बात यहाँ पर कही गई थी। इसी बात को लेकर नाराज थे और यहाँ पर मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये देखिए, अपने साथ कीचड़ यहाँ पर लेकर आए थे, थैलियों में पैक करके लाए थे, पत्थर बड़े बड़े आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पत्थर, आप इस पत्थर की अगर साइज को देखेंगे तो इससे कोई भी घायल यहाँ पर हो सकता है। इस तरह के पत्थर हैं निगम मुख्यालय के गेट पर यहाँ पर फेंके गए, जिससे काफी तोड़फोड़ यहाँ पर की गई। आप ये देखिए, डस्टबिन यहाँ पर पड़ा हुआ है, टूटा डस्टबिन है। जो कचरे की ट्रॉली है उसकी हालत आपको दिखाना चाहता हूँ, किस प्रकार से उथल पुथल यहाँ पर हुई और उसमें लाठीचार्ज किया। देखिए, लाठीचार्ज के बाद आप तस्वीर देख पाते हैं, जो सफाई कर्मचारियों के जूते हैं वो भी यहाँ पर छूट गए हैं और बड़ी संख्या में अब पुलिस का जाब्ता है वो निगम मुख्यालय के बाहर तैनात किया गया है। दंगल नियंत्रण पुलिस को भी यहां पर बुलाया गया और लगातार अभी फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो स्थिति काबू में है, लेकिन आज का दिन निगम के लिहाजे से पूरी तरह से हंगामेदार रहा है। जब साधारण सभा की बैठक में आपने देखा कि 3 बार हंगामा हुआ, लेकिन गनीमत रही। हालांकि हाथापाई तक नौबत वहां भी आई थी, लेकिन इस प्रकार के हालात नहीं दिखे। लेकिन निगम मुख्यालय के बाहर की आप तस्वीर देख रखेंगे तो विचलित होंगे, क्योंकि यहाँ पर कचरा फेंका गया निगम मुख्यालय के अंदर और फिलहाल करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मी हैं निगम मुख्यालय के बाहर एहतियात के तौर पर तैनात किए गए हैं। लगातार पुलिस की टीम पूरे मुख्यालय के अंदर गश्त यहाँ पर कर रही है कि कोई भी अन्य सफाई कर्मचारियों को दल है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिलहाल कुछ बड़ी अपडेट ये है कि कुछ सफाई कर्मचारियों को हिरासत में भी यहाँ पर लिया गया है। ये देखिए, निगम का मुख्य द्वार, वहां पर पत्थर फेंके गए जिसके चलते जो शीशे हैं वो यहाँ पर टूट गए थे। ये देखिए, देर शाम पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था और लाठीचार्ज वाजिब था, क्योंकि जिस प्रकार से पत्थरबाजी सफाई कर्मचारियों की ओर से की गई, कचरा यहां पर फेंका गया और उस दौरान पुलिस को आखिरकार में लाठीचार्ज करना ही पड़ा। पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, अभी आला अधिकारी भी यहां पर थे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्या घटनाक्रम इस पूरे इस मामले में रहा, किस प्रकार से। अजय जी हमारे साथ। अजय जी, सर आपसे कि सफाई कर्मचारियों ने पत्थर वगैरह फेंके, कई चोट वगैरह आई थी, क्या पूरा माजरा रहा सर? ये बैठे हुए थे, आप भी तो थे सर, बता दीजिए ना क्या अपनी मांगों को लेके बैठे हुए थे और फिर ये उग्र हो गए, कांच वाच तोड़े। कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई सर? हाँ, चोटें आई है। अच्छा, कितनों को हिरासत में लिया गया? कितने लोग? अब अभी जानकारी नहीं है, एसएचओ ज्योति नगर बताएंगे कहाँ कितने को लिया है, वो व्यवस्था वो देख रहे थे। ये स्थिति क्यों पहुंची? देखिए, उन्होंने कहा कि फिलहाल कितनों को हिरासत में लिया गया इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि ग्रेटर नगर निगम में इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि सफाई कर्मचारी को ऊपर लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा, क्योंकि हालात इस प्रकार के बन गए थे। सफाई कर्मचारियों की ओर से पत्थर फेंके गए, कचरे फेंके गए, कई पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई और कई सफाई कर्मचारियों को यहां पर हिरासत में लिया गया। विजेंद्र, जैसा कि मैं बता रहा था, आज साधारण सभा की महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, उस बैठक के अंदर भी 3 बार यहाँ पर हंगामा हुआ और हंगामे के चलते 3 बार ही साधारण सभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी और उसके बाहर इस प्रकार का जो ड्रामा आपने देखा। हालांकि कुछ देर में के बाद वो व्यूजल हैं वो भी आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जी। लेकिन ये आप देखिए, कहाँ गिलास वगैरह तोड़ दिए। ऐसी नौबत क्यों आई सर, क्या कारण था? ये
नौबत आप एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पता कर लीजिए, वो बैठे हुए थे तो तोड़फोड़ चालू कर दी। मैं अंदर सर हम तो घटनाक्रम पूछ रहे हैं सर आपसे, हम तो सर आपसे कोई जवाब, रघुवीर जी आपसे घटनाक्रम जो आपकी आंखों ने देखा वही पूछ रहे हैं रघुवीर जी। ये उग्र हुए तो मेरे को जानकारी हुई कि वो उग्र हो रहे हैं, तो मैं अंदर की साइड में था, वो ग्लास वगैरह तोड़ के और पुलिस स्टाफ के साथ मारपीट कर रहे थे। अच्छा, कितने क्या पुलिसकर्मी घायल हुए? पुलिस में भी लाठीचार्ज? अभी ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी होगी तो आपको दे दी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने किस तरह की कार्रवाई की है? पुलिस प्रशासन ने उनको यहाँ से खदेड़ा है, लाठीचार्ज किया गया है? लाठीचार्ज नहीं, उनको यहाँ से हटाया है। और कचरा वचरा लेकर आए थे क्या? ये एसएचओ ज्योति नगर बताइए कितने में इजहार हिरासत में लिया है। देखिए सुखबीर जी यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि पुलिस कर्मियों के साथ सफाई कर्मचारियों की हाथापाई यहाँ पर हुई थी और उसके बाद मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज यहाँ पर करना पड़ा। जिस प्रकार के हालात यहाँ पर हैं, विजेंद्र एक बार फिर से मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, कचरे की ट्रॉली में कचरा भरकर लाए थे, पत्थर भरकर लाए थे और उसके बाद नगर निगम मुख्यालय पर हमला बोला गया, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट यहाँ पर की गई। और देखिए अभी भी जो निशान हैं वो साफ दर्शा रहे हैं कि वाकई में घटनाक्रम बड़ा घटा। पत्थर यहाँ पर फेंके गए, निगम मुख्यालय के कांच यहाँ पर टूटे हैं और काफी तादाद में यहाँ पर जो कचरा है वो यहाँ पर पड़ा है। लेकिन कह सकते हैं आज का दिन निगम के लिए कुछ ठीक नहीं रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी हैं, मांग कर रहे थे और संविधान में हर किसी का हक है मांग करने का, लेकिन ये जो तरीका अपनाया ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और निगम मुख्यालय में फिलहाल देखिए आप, कांच यहाँ पर बिखर चुके हैं, क्योंकि पूरा टेंशन आज साधन सभा की बैठक को लेकर था। सब लोग साधन सभा की बैठक में व्यस्त थे। और इससे पहले आपको जानकारी दे दूं, जब ये सफाई कर्मचारी निगम मुख्यालय के बाहर बैठे थे उस वक्त भी महापौर सौम्या गुर्जर ने उनसे मुलाकात की थी और उनसे ये कहा था कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन 29 जनवरी को सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव होने हैं, ऐसे में उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है उनको स्थगित यहाँ पर नहीं कर दिया जाए। यही कारण है कि सफाई कर्मचारी उग्र हो गए और उग्र होने के बाद पुलिस की ओर से जो लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया उसमें कई उसमें कई सफाई कर्मचारियों को चोटें भी आई। और अब फिलहाल को जरा स्पष्ट कीजिए, क्या सिर्फ कयास भर में यहां पर पत्थरबाजी हो गई, कचरा फेंक दिया गया, या ये 29 तारीख को चुनाव होने तो रद्द हुए, ये घोषणा हुई, उसके बाद ये हंगामा हुआ? और कोई भी हंगामा अचानक से बड़ा नहीं होता, उसके पीछे एक बड़ा घटनाक्रम होता है जो नजरअंदाजगी से जुड़ा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगातार लंबे वक्त से वो इलेक्शन की मांग कर रहे थे, बार बार तारीखें दी जा रही थी, एक बार फिर से उनको डर लगा कि भाई इस बार फिर से इलेक्शन रद्द हो सकता है, उसके बाद ये घटना हुई? और क्या ये हंगामा करने से पहले किसी से बातचीत करने की कोशिश हुई? देखिए बिल्कुल आपको बताता हूं, सफाई कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो सुबह 11 बजे से लगातार इसी जगह पर, जहां की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसी जगह पर बड़ी संख्या में जो सफाई कर्मचारी यूनियन के जो नेता थे, कर्मचारी थे, वो यहाँ पर मौजूद थे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। लगातार उस वक्त भी हमने आपको तस्वीर पहुंचाई थी, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। और जब करीब लगभग 1 बजे करीब जब साधन सभा की बैठक शुरू हुई थी तो वो बैठक इसीलिए देरी से शुरू हुई थी क्योंकि खुद महापौर सौम्या गुर्जर उनसे मिलने के लिए मौजूदा स्थल पर पहुंची थी और उनसे बात की थी कि आपकी जो भी समस्या है। देखिए पूरा मामला आपको समझा देना चाहता हूँ विजेंद्र की 29 जनवरी को सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव होने हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही अधिकारियों की एक मीटिंग हुई, उसमें 29 जनवरी को जो चुनाव होने उनको स्थगित करने के ऊपर चर्चा चली। ये खबर सफाई कर्मचारियों को लगी कि कहीं ना कहीं चुनाव स्थगित हो सकते हैं। उसको लेकर तमाम जितने भी कर्मचारी थे ये यहाँ पर जुटे थे और इनकी यही मांग थी कि 29 तारीख को, यानी कि तारीख पहले से ही घोषित कर दी गई थी कि तय समय पर ही, तय तारीख को ही चुनाव यहाँ पर कराया जाना चाहे, यही उनकी ये मांग थी। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या बात हुई वो अभी पता लगेगी, क्योंकि लाठीचार्ज यहाँ पर हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, तो कोई ना कोई वजह इसके पीछे बड़ी जरूर रही होगी। क्योंकि आज सारे जो अधिकारी थे वो साधन सभा की बैठक में व्यस्त थे, हो सकता है उनसे कोई डेलीगेशन है वो यहाँ पर नहीं बुलाया गया, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन खुद महापौर सौम्या गुर्जर ने ये डेस्क पे कहा था, करीब 1:45 बजे करीब साधन सभा की बैठक शुरू हुई थी, समय था 1 बजे का, लेकिन जब महापौर साधन सभा की बैठक में आसन पर पहुंची तो उन्होंने ये कहा था कि मैं सफाई कर्मचारियों के बीच चली गई थी क्योंकि वो भी हमारे सफाई योद्धा हैं, उनसे मिलने के कारण सफाई जो साधन सभा की बैठक उसमें यहाँ पर देरी हुई थी। लेकिन उस समय के बीच में इस प्रकार का क्या घटनाक्रम रहा कि इस प्रकार की नौबत आन पड़ी, ये जानने का विषय है और जल्दी इस चीज पे हम जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचाएंगे। क्या आप अभी तक ये स्पष्ट करें कि भाई अभी तक इलेक्शन को स्थगित करने की कोई घोषणा नहीं हुई, कोई उस तरीके का लेटर जारी नहीं हुआ है?
ये तो कंफर्म है अभी तक। देखिए अभी तक ना बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, अभी तक किसी प्रकार का कोई स्थगित करने का कोई लेटर है वो फिलहाल यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। अभी भी चुनाव 29 जनवरी को ही होना है, लेकिन कमोबेश कोई ना कोई इस प्रकार की चर्चा निकलकर सफाई कर्मचारी यूनियन तक यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि यही कारण है कि बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारी आज सुबह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। और जब हमारी भी उनसे जब 1 to 1 बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है, उसमें कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी यूनियन के जो चुनाव 29 जनवरी को होने हैं उस पर स्थगित करने का विचार यहाँ पर चल रहा है। तो यही एक कारण था कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये मांग कर रहे थे कि 29 तारीख को ही सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव कराए जाएं। ठीक है भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए।